जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआरके की पाठशाला में। आज हम अपने वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आज पहला पार्ट, जिसमें हम जानेंगे एक नंबर्स के बारे में और नंबर ट्री के बारे में। इसी तरह पार्ट वाइज मेरी वीडियो आएगी और मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स को क्लास 9, 10th और 11th एंड 12th के चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगा। तो आइए जानते हैं कि रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, ये क्या होता है। तो बच्चों, आपने आज तक जितने भी नंबर देखे हैं, जैसे कि आपने इंटीजर्स नंबर देखे हैं या फिर फ्रैक्शनल नंबर देखे हैं, अगर वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, आज तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं क्लास 9 तक में, क्लास 8 तक में, उन सारे नंबर्स का कलेक्शन आप इंटीजर ले लीजिए या फिर फ्रैक्शन नंबर ले लीजिए या फिर नेगेटिव नंबर ले लीजिए या फिर मिक्स फ्रैक्शन ले लीजिए, ये सारे नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। अगर हम नंबर को क्लासिफाई करें तो नंबर ट्री बनाते हुए हम देखते हैं कैसे नंबर को क्लासिफाई करा जाता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, जिसमें से आपका पहला पार्ट रियल नंबर का होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th क्लास का पार्ट है। फ़िलहाल आपको मैं बता दूं, ऐसा नंबर, जैसे कि आपने आज तक ऐसे नंबर देखे हैं रूट में, रूट के अंदर की जितनी वैल्यू आपने देखी है वो सारी पॉजिटिव वैल्यू देखी है, लेकिन अगर इसी में अंदर नेगेटिव का साइन लग जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है, ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आयोटा होगा, इस आई के सिंबल को आयोटा कहा जाता है, यानी कि आपका जो √-1 की वैल्यू होती है वो आई होती है। और कुछ ऐसे ही नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फ़िलहाल क्लास 9 के चैप्टर में आपका पार्ट इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हम लोग रियल नंबर पे फोकस करेंगे। तो बस आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, जिसके अंदर आपके दो नंबर आते हैं। पहला पार्ट आपका रियल नंबर का होता है, दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी नंबर का होता है। रियल नंबर को अगर हम तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में टूटता है। पहला पार्ट इसका रेशनल नंबर कहलाता है और दूसरा पार्ट इसका इरेशनल नंबर कहलाता है। अगर हिंदी बताएं तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरह इमेजिनरी नंबर को आप आभासी संख्या कहते हैं और रियल नंबर को वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं आगे कि रियल नंबर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो ये कौन से पार्ट में टूटता है। इस रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कौन से नंबर में टूटता है। इस रेशनल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p/q फॉर्म का होता है, जिसमें आपको q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए।
तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। वैसे मैं सेकंड पार्ट में आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर विस्तार से बताऊंगा। फ़िलहाल अभी मैं इतना बता देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या हो, मान लीजिए अभी। और इसी को जो फॉलो नहीं करता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जनरली हमें जो रूट्स की वैल्यू होती है, जिनके रूट सॉल्व नहीं होते, जैसे कि √3, √5, √7, √11, ऐसे नंबर ज़्यादातर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फ़िलहाल मैं अगले पार्ट में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर दोनों को बहुत ही डीपली पढ़ाऊँगा। आइए आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो किस नंबर में डिवाइड होता है। तो अगर मैं रेशनल नंबर के पार्ट को देखूं तो रेशनल नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है इसका फ्रैक्शन या फिर डेसिमल आप बोल सकते हैं, और दूसरा पार्ट आपका होता है इंटीजर। फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न, जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर मिलता है, जिसमें आप ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी बोले तो ये आपका भिन्न संख्या होती है, जिसमें आप पहले ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। ऐसे नंबर को आप डिवाइड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और इसी को आप डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आप डेसिमल में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फ्रैक्शन पार्ट में, जिसको आप फ्रैक्शनल और डेसिमल दोनों में लिख सकते हैं, या फिर इंटीज़र। अब इंटीज़र को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण नंबर जो काउंट कर सकते हैं, जो पूरे होते हैं। इंटीज़र को आप काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। इसी तरह आप नेगेटिव नंबर्स को भी लिख सकते हैं। ऐसे नंबर इंटीज़र कहलाते हैं और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। फिर अगर हम इंटीज़र को डिवाइड करते हैं तो ये 2 या फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला, जिसको हम पॉजिटिव इंटीज़र कहेंगे। दूसरा आपका 0, और तीसरा आपका नेगेटिव इंटीज़र। इस पॉजिटिव इंटीज़र को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा। इसी तरह नंबर आपके आते जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक रिपीट होता जाएगा। तो इंटीज़र का वो पार्ट जो सिर्फ पॉजिटिव में होता है, ऐसे नंबर को आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इधर देखें, ज़ीरो जो कि आपका इंटीज़र तो होता है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। और इधर देखें नेगेटिव इंटीज़र को, तो ऐसे इंटीज़र जो नेगेटिव में होते हैं, ऐसे इंटीज़र को नेगेटिव इंटीज़र बोलते हैं, जैसे कि -2, -3 एंड एक्सेट्रा। इस तरह आपका माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जो जाता है, इसको आप नेगेटिव इंटीज़र कहते हैं। अगर आप इसी नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि अगर हम नंबर लिखें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये पूरे ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ऐसे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। जिसको हिंदी में हम पूर्ण नंबर यानी पूर्ण संख्या
कहते हैं। इसी तरह आप नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसमें आपका नेचुरल नंबर के साथ साथ ज़ीरो भी इंक्लूड रहता है। तो हमने अभी तक कौन कौन से पार्ट देखे नंबर के? तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें आपके रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर दोनों पार्ट आते हों। इमेजिनरी नंबर जिसको हम आभासी संख्या भी कहते हैं, रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक नंबर रेशनल नंबर में जिसको आप परिमेय संख्या कहते हैं, जो कि p/q फॉर्म का होता है, और नीचे वाला नंबर यानी कि इसका डिनोमिनेटर q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। इरेशनल नंबर ज़्यादातर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसके रूट सॉल्व नहीं होते, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो। कहलाती है। रेशनल नंबर को फर्दर हमने दो पार्ट में का फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, और आता था इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शन नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, हिंदी में हम भिन्न भी कहते हैं। इस फ्रैक्शन नंबर को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब इस पार्ट को हम देखते हैं इंटीजर को, तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूर्णांक होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं और जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप पॉजिटिव नंबर गिन लीजिए 1 2 सो ऑन। इस तरह आप नेगेटिव नंबर गिन सकते हैं -1 -2 -3, एंड ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर काउंटिंग नंबर्स या इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। एंड नेगेटिव इंटीजर को हम देखते हैं तो इसमें नेगेटिव इंटीजर आते हैं जिसमें जिस पार्ट में हम ज़ीरो को पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे नंबर को हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी तरह कुछ नंबर्स और होते हैं, जैसे ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो ये सारे नंबर भी होते हैं। और इनको क्या कहते हैं? तो इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में हम विषम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम मिश्र संख्या कहते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जिसको हम सम संख्या कहते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। यानी कि जैसे कि आप 2 4 6 8
एंड सो ऑन। ऐसे नंबर लिखते जाइए जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि जो 2 से कट सकते हैं, 2 से भाज्य हो सकते हैं। आप 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 2 से कट सकते हैं, 2 से भाज्य हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। इसको हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2n का मतलब क्या हुआ? ये n आपका नेचुरल नंबर है। अगर इसमें हम 1 से इंटू कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 से इंटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें 3 तो 6 आ जाएगा। टू के मल्टीपल होंगे, यानी कि जो 2 के मल्टीप्लाई करने से नंबर आएंगे। ऐसे सारे नंबर्स को हम सिंपल वे में हम जानने की कोशिश करें तो जिन भी नंबर के पीछे यानी कि यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो, ऐसे नंबर। अब देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर वो नंबर होता है जैसे कि 3, 1, 5। ऐसे नंबर जो कि इवन नंबर से +1 हो, यानी कि इवन नंबर में जब आप +1 कर देंगे तो हमें हमेशा ऑड नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1 n की जगह 1 रखूं तो यहाँ पे 2, फिर अगर यहाँ पे 2 रख दिया जाए n की जगह पे तो 2 2 ज़ा 4 +1 यानी कि 5 आ जाता है, जो कि आपका। इसी तरह आपके सारे नंबर 9, 11, तो ये सारे नंबर्स को हम ऑड नंबर या फिर विषम संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर प्राइम नंबर वो नंबर होता है, इसको हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये वो नंबर होता है जिस नंबर के दो, एक 1 और एक वो खुद यानी इटसेल्फ, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसी तरह आप नंबर अभी तक पढ़े हैं, ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। मेरे शॉर्ट्स में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको समझाया हूँ। तो मेरे आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखिए, उसमें आपको और सारे नंबर समझ में आ जाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, और हर टाइप के क्वेश्चंस हम लगाएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम